हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी और उम्मीद है कहानी सुनने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी शुरू होने से पहले कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसकी नई कहानी बहुत ही अच्छी है। उम्मीद होगी आप सबको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। आज की कहानी है टूटते रिश्ते। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बबली स्कूल से वापिस आई तब उसकी मम्मी कंचन ने कहा, बबली सीधे ऊपर आ। बबली ने जिद करते हुए कहा, मम्मी अभी ताई जी से चीज लेकर आती हूँ। लेकिन कंचन ने डांटते हुए कहा, सीधी ऊपर आती है या वहीं आकर तेरी पिटाई करूं। खबरदार जो ताई के कमरे में गई तो। बबली डर गई और सीधे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ पहुंची। माँ की ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी? आपको पता है ना ताई जी मेरे लिए कुछ ना कुछ रखती हैं। अभी स्वीटी भी आ रही होगी, वो सारी चीजें उसे दे देगी। मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, वो मुझे देंगे भी नहीं। कंचन जी ने कहा, खबरदार जो आज के बाद ताई जी के पास भी गई, और स्वीटी को भी मैं अपने आप देख लूंगी। उसे भी आते ही सीधा ऊपर बुलाती हूँ। तभी नीचे स्वीटी बस आकर ही खड़ी हुई थी। तभी कंचन ने उसे भी ऊपर बुला लिया। दोनों बहनें अपनी मम्मी से गुस्सा हो गई। स्वीटी ने आते ही पूछा, मम्मी क्या हो गया? ताई जी से कोई बात हो गई है क्या? कंचन जी ने कहा, तुम बच्चे हो, इस सब में मत पड़ो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम्हारे पापा गए हैं कहीं किराए का मकान ढूंढने। मकान मिलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बबली बोली, लेकिन मम्मी हुआ क्या है, कुछ तो बताओ। कंचन जी ने कहा, बोला ना कुछ नहीं हुआ, चलो खाना खाकर पढ़ने बैठो। दोनों बहनें कानाफूसी करते हुए अपने कमरे में चली जाती हैं। शाम को पूरे घर का माहौल बदला हुआ था। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। कन्हैया लाल जी, उनकी पत्नी शांति, उनका बेटा रोहन, तीनों ही अपने घर से बाहर नहीं निकले। इधर कंचन जी, उसके पिता रमेश जी, वे भी बहुत कम बात कर रहे थे। दोनों परिवार एक ही घर में ऊपर नीचे रहते थे और शाम को आंगन में बैठकर बातें करते थे। लेकिन आज दोनों परिवार अपने अपने कमरे में कैद थे। बबली और स्वीटी को कुछ भी पता नहीं था कि क्या बात हुई है। अगले दिन सुबह कंचन जी ने दोनों बेटियों को जल्दी उठा दिया और सारा सामान पैक करके तैयार होके बैठ गई। थोड़े ही देर बाद गाड़ी आ गई जिसमें उन्होंने सारा सामान चढ़ा लिया। घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों बेटियां ताऊजी और ताईजी को देखने की चाह रख रही थी, लेकिन वो दोनों अपने बेटे रोहन के साथ अपने कमरे में बंद थे। कुछ देर में सौरभ जी कंचन और दोनों बेटियों को लेकर वहां से चल दिए। बबली और स्वीटी दोनों रोते हुए ताई जी के कमरे तक गई और कमरे का दरवाजा पीटने लगी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कंचन जी दोनों को खींचते हुए गाड़ी में बैठा लेती है। कुछ ही देर में गाड़ी अपनी नई मंजिल की ओर चल दी। सालों से जो परिवार एक साथ रह रहा था, अचानक सब बिखर गया। सौरभ जी और कंचन जी एक किराए के मकान में चले गए थे। नए घर में पहुंचकर कंचन जी सामान सजाने लगी। बबली और स्वीटी दोनों एक जगह बैठकर खामोशी से सब देख रही थी। सौरभ जी ने दोनों बेटियों को समझाते हुए कहा, बेटा हमें भी कोई खुशी नहीं हो रही वहां से आते हुए, लेकिन तुम नहीं जानती उन्होंने हमारे साथ क्या किया है। हमारी पुश्तैनी साड़ी की दुकान जो बीच बाजार में है, पिताजी के जाने के बाद हम दोनों भाई वो दुकान चला रहे हैं।
सारा हिसाब बड़े भाई साहब देखते हैं। लेकिन अभी 10 दिन पहले उन्होंने मुझे बताए बगैर रोहन को एक नई दुकान खुलवा दी। उस दुकान में पैसा लगा वो हमारी दुकान से ही आया था। जब मैंने पूछा तो कहा उस दुकान पर केवल उनके बेटे का हक है। मेरा विरोध करने पर उन्होंने कहा, तेरी तो लड़कियां हैं, तुझे क्या करना है? उनकी शादी का खर्च भी तो इसी दुकान से निकलेगा। इतनी बेईमानी सहन कर मैंने मकान और दुकान में से अपना हिस्सा मांगा तो भाई साहब ने कहा, जैसे रह रहे हो वैसे रहो, तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम अलग होकर वहां से आ गए। मैं अब कपड़े की सप्लाई का काम करूंगा। यकीन नहीं होता कि बड़े भाई होकर सारे बिजनेस और मकान पर कब्जा करके बैठ गए। बबली और स्वीटी को ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे कंचन और सौरभ ने उनके मन में ताऊजी और ताई जी के लिए नफरत भर दी थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। अब कभी कभी बाजार में या स्कूल में आते जाते रोहन या ताई जी दिख जाती थी तो दोनों बेटियां उनकी तरफ देखती भी नहीं थी। इस तरह 4 साल बीत गए। इस बीच दोनों भाइयों में कोई बात नहीं हुई। सौरभ जी ने कपड़ों की सप्लाई का काम अच्छे से जमा लिया था। दोनों बेटियां भी अब बड़ी हो रही थी। अपनी कमाई से उन्होंने एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया था। एक दिन रात को स्वीटी जी के ताऊ जी के मोबाइल की फोन की घंटी बजती है। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। लंबी घंटी बजने के बाद फोन बंद हो जाता है। कन्हैया लाल जी उठकर देखते हैं तो सौरभ का फोन था। उन्होंने शांति जी को उठाया। कुछ समय पाते इससे पहले ही दोबारा फोन की घंटी बजने लगी। कन्हैया लाल जी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से स्वीटी के रोने की आवाज आ रही थी। ताऊ जी, पता नहीं पापा को क्या हो गया है, अचानक से बेहोश हो गए हैं, बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। कन्हैया लाल जी ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं अभी आ रहा हूँ। कन्हैया लाल जी शांति और रोहन को लेकर तुरंत सौरभ के घर पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने डॉक्टर को फोन कर दिया था। डॉक्टर ने पहुंचकर इंजेक्शन दिया, फिर बताया माइनर हार्ट अटैक है, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। कन्हैया लाल जी अपनी गाड़ी में सौरभ और कंचन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। इधर शांति जी ने दोनों बेटियों को संभाल के रखा था। सही समय पर इलाज मिल जाने से खतरा टल जाता है। 2 दिन में सौरभ ठीक हो जाता है। दोपहर के समय शांति जी दोनों बेटियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। स्वीटी पापा को देखकर रोने लगती है। ताऊ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बस आपको फोन कर दिया। एक बार लगा आप बात नहीं करोगे, लेकिन आपने मेरे पापा को बचा लिया। कन्हैया लाल जी बोले, तेरे पापा बाद में हैं, पहले मेरे छोटे भाई हैं। कंचन ने कहा, दीदी आज आप लोग ना होते तो जाने क्या हो जाता, हमें माफ कर दीजिए। उसकी बात सुनकर सौरभ भी बोल पड़ा, हाँ भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको छोड़कर नहीं आना चाहिए था। कन्हैया लाल जी बोले, तू बस आराम कर, बाकी सब भूल जा, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। तेरे जाने के बाद हम बहुत पछतावा करते हैं। गलती तो इंसान से ही होती है, इसीलिए मैंने अपनी पुरानी दुकान तेरे दोनों बेटियों के नाम कर दी है। कागज घर पर रखे हैं, भिजवा दूंगा। सौरभ बोला, नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वादा चाहिए, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का ध्यान रखोगे। शांति जी बीच में रोकते हुए बोली, खबरदार जो बुरा बोला, तू तो मेरा देवर है,
पर मैंने रोहन में और तुझ में कभी फर्क नहीं समझा। रोहन को दुकान अलग इसीलिए करवाई थी कि ये दुकान तुम्हें देकर हम तीर्थ पर चले जाएंगे, लेकिन तुमने तो कुछ और ही समझ लिया या हमें समझा नहीं पाए। सभी एक दूसरे से माफी मांग रहे थे, तभी रोहन बोला, क्या अब मेरी बहनें मुझे राखी बांधेंगी? 4 साल हो गए हैं, मेरी कलाई सूनी पड़ी है। यह सुनकर पूरा परिवार हंसने लगा। सब अपने पुराने मकान में वापिस आ गए और नए मकान को किराए पर दे दिया। अब वह सब एक साथ अपने पुराने मकान में फिर प्रेम पूर्वक रहने लगे। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही नई नई रोमांचक व शिक्षाप्रद कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।